रणबीर भाई, आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, एक ऐसा इंसान बना रहा है जो उन आउटसाइड्स को महसूस कर रहा है अभी। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ एक दुकान पे बैठा था चाय पीने के लिए, और हम उस समय एक इंसान का वेट कर रहे थे जो कि बड़े भैया थे, अन्नू नाम था उनका। वो कुछ देर बाद आते हैं हम लोगों के बीच में, और हम लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि अपनी अपनी चेयर छोड़ देते हैं। फिर उनके बैठने के बाद हम लोगों ने अपना चेयर लिया, राइट, और फिर चाय मंगाई, सब पी रहे थे। फिर उसी बीच, ये मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी के बीच कंट्रोवर्सी चल रही थी। तब अन्नू भैया ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने ये बात, है ना, मतलब कि कहते नहीं कि जब कोई कंट्रोवर्सी चल रही होती तो लोग भी उसके बारे में चर्चा कर रहे होते, हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की। तो अन्नू भैया ने एक चीज़ वहीं पे लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जिस चाय की दुकान पे हम लोग बैठे थे, वो पेड़े वगैरह भी बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, स्वीट्स की दुकान थी वो। उन्होंने कहा कि देखो, ये स्वीट्स की दुकान आप ध्यान से देखो, अगर बेसिकली हम अयोध्या में रहते हैं तो वहाँ पे बंदर बहुत हैं, तो अगर बंदर इनकी कुछ मिठाइयाँ नीचे गिरा दे, कुछ खाए और कुछ नीचे गिरा दे अचानक, तो ये दुकानदार वो वापस आए और उन मिठाइयों को उठाए और साफ करे, फिर वापस वहीं रख दे। उस समय इस दुकान के आसपास जो भी लोग बैठे हैं, शायद वही वो देखेंगे कि हाँ, इसने गिरी हुई मिठाई वापस साफ की और वापस वहीं पे रख दी। ठीक है, तो वो बात सिर्फ 4-5 लोगों तक ही पहुंची, ऑफलाइन, जहां पे कोई वीडियो कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कोई इसकी मेमोरी नहीं कैच कर रहा है। वहां पे सिर्फ इतना होगा कि 4-5 लोग और 4-5 लोगों को बता देंगे, बस खत्म, वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही मिठाई ऑनलाइन गिरे, उसकी मेमोरी कैच कर दी जाए और उसको सोशल मीडिया पे डाल दी जाए, उसको वहाँ के लोकल ग्रुप्स में डाल दिया जाए, वहाँ के जो लोकल सोसाइटीज़ हैं उनके पास उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए फटाफट, तो वो चीज़ लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी कि ये फला फला रेस्टोरेंट वापस गिरी हुई मिठाई को साफ करता है, फिर वहीं पे रख देता है, ये हाइजीन मेंटेन नहीं रखता है, इसके यहाँ तो कुछ भी लेने लायक नहीं है। ये डिफरेंस होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन कंट्रोवर्सी का। जब कोई चीज़ ऑफलाइन होती है ना, तो आप उसको समेट सकते हो कुछ, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड लोगों के साथ हो रही है, जिनके कनेक्ट में आप हो, जिनकी रीच आप तक है। लेकिन जब वही चीज़ ऑनलाइन होती है ना, तो आप उसको साफ नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि उसको समेटना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि रीच नहीं है ना। आपको देखने वाले कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता है, बस आपको नंबर्स पता है कि फले फले स्टेट से, फला फला कंट्री से इतने लोग देख रहे हैं, बट कौन देख रहा है यू डोंट नो अबाउट दैट। और इतना ईजी भी नहीं है कि आप उन तक ईजिली रीच कर सको और उनकी ब्रेन वॉशिंग कर सको, पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो के थ्रू अभी अगर आप करोगे तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गंध मची हुई है। पॉइंट इज कि देखो, ये एक्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। समय रहना की बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कूड़े से एक्सेप्ट था, कूड़े से एक्सेप्ट है कि वो बदबू करेगा, कर दिया, वो तो बदबू करता ही रहता है। लेकिन एक गुलाब के फूल से, लेकिन एक ऐसे फूल से जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्शन पॉइंट है, महकता अच्छा है, अगर वो जब बदबू करने लगे ना, तो फिर थोड़ी सी चुभती है। वही हुआ। देखो, मैं कहता हूं कि वल्गैरिटी, अब्यूजिंग नेचर हर एक इंसान के अंदर होता है, इवन मेरे अंदर भी है। लेकिन मैं अपनी अब्यूजिंग नेचर अपने परिवार में, सोशली मेमोरीज जहाँ कैच हो रही हूँ, वहाँ पे अपनी अब्यूजिंग नेचर नहीं दिखाऊंगा। अब्यूजिंग नेचर हमारी होती है हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, जहाँ हमें आपस में कुछ जोक्स क्लिक करके ना हमें बोलना होता है, हंसना होता है, ठीक है, किसी के ऊपर हमें कुछ थ्रिल करनी होती है, तब हम वहाँ पे अब्यूजिंग नेचर्स का इस्तेमाल करते हैं, तब वहाँ पे हम वल्गैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ हमें पता चलता है कि यार सामने वाले ने कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, ये चीज़ हमारे पेरेंट्स तक भी पहुंच सकती है, ये चीज़ हमारे उन रिलेटिव्स के पास भी पहुंच सकती है, शायद हमारे नाम को ये खराब करेंगे, इसलिए जस्ट आई विल बी अ परफेक्ट पर्सन ऑन द कैमरा। मैं कहता हूँ यार, इतनी बड़ी गलती आपने करी कैसे? मतलब कि आप सोचो कि देखो, 2 चीज़ें हैं, आपके हाथ में है वो चीज़। एक होता है कि इंसान खुद गलती करता है जाने अनजाने में, और एक खुद गलती करता है जानबूझ करके, उसको लगता है आउटपुट्स कुछ अच्छे हो जाएंगे। देखो, चुभी कौन सी बात? चुभी वो बात है जो एक्सेप्ट ही नहीं था लोगों को। अगर
समय रहना वो चीज करता है, वो तो कूड़ा है, वो तो बदबू करेगा, लेकिन एक फूल से एक्सेप्ट नहीं है कि वो बदबू करे, है ना। तब वहां पे खबरें पहुंच जाएंगी पूरे मोहल्ले में। अगर एक ऐसा पेड़ आपने लाया है जिस जो पिछले 4-5 साल से 10 साल से अच्छी, है ना, सुगंध दे रहा है, और अचानक 2 दिन के अंदर ही जब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उससे बदबू आने लगी, लोग उस पे का पास खड़े होने से भी डर रहे हैं, उसको तोड़ना छूना तक नहीं पसंद कर रहे हैं, तो बहुत कम समय के अंदर में वो मैसेज सभी लोगों तक पहुंच जाएगी कि यार जो वो फूल है ना वो एकदम बदबू कर रहा है। बट जो मैंने अभी बताया कि एक जानबूझकर, एक होता है अनजाने में, ये जो गलती है ना जानबूझ करके दिखती है। जैसे आपने ऑन कैमरा इस चीज को बोल दिया, वट एवर अबाउट द पेरेंट्स, वट एवर अबाउट दैट पर्सनालिटी, कैमरे में बोलने के बाद आप उसका दूसरा टर्म भी आता है, उसकी एडिटिंग चलती है, उसकी वेरिफिकेशन भी होती है कि आपको कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा पार्ट नहीं रखना है। मैं कहता हूं अनकट था, लेकिन आप चाहते तो कट हो सकता था, आप उस सीन हटा सकते थे, आपके पास टाइम था। मैं कहता हूं एक एपिसोड को, ऐसे एपिसोड को एडिट करने में, प्रॉपर रेडी करने में एक हफ्ता तो लगता होगा ना, कितनी भी ह्यूज टीम क्यों ना होगी। मैं कहता हूं चलो एक दिन था। इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए एक दिन नहीं चाहिए ना, एक हफ्ते चाहिए। इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए सेकंड्स लगते हैं कि यार मैंने ये गलत बोल दिया है, इसको हटाना है। वो भी नहीं किया आपने, आपको लगा ना ये सब कुछ ऐसा मीम टाइप का बनेगा। देखो मीम आपसे नहीं बिलोंग करता है, आपसे बिलोंग करती है सीनियरिटी। सीनियर हो आप, मैच्योरिटी आपसे बिलोंग करती है, आपसे थ्रिल नहीं बिलोंग करता है, आपसे डोपामाइन बिलोंग नहीं करता है, आपसे डिसिप्लिन बिलोंग करता है, आपसे सीनियरिटी बिलोंग करती है, आपसे एक ऐसा नैरेटिव बिलोंग करता है जो लोगों को शार्प और क्रिप्स बना रहा है। आप सोच रहे हो कि मेम्स करके आप उन लोगों को भी अपने पाले में जोड़ लोगे जो शायद आपसे अभी कनेक्टेड नहीं है, तो इम्पॉसिबल है भाई। देखो कि अगर सुअर के बाड़े में ला करके अगर एक अच्छे इंसान को डालोगे ना, तो अच्छा इंसान तो बिल्कुल नहीं रहेगा। वो वापस जाएगा, हाथ पैर धुलेगा, नहाएगा धुलेगा, थोड़ा सा शुद्धिकरण करवाएगा, वापस अपने जहाँ पे ऐसे लोग होंगे वहाँ पे जाएगा। लेकिन सुअर नहीं सोचेगा कि मुझे अब शुद्धिकरण करानी है, ठीक है। सो इस चीज को समझो। अब बात आती है कि हाउ डू यू कवर अप इट। जो भी कुछ हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भी कुछ केसेस इतने हार्डेस्ट तरीके चल रहे हैं, हाउ यू विल कवर अप इट, हाउ यू विल बाउंस बैक अगेन। देखो सिंपल सी बात है, यू कांट रीच ईच ऑफ वन, है ना, हु इज लुकिंग एट यू, हु इज वाचिंग योर पॉडकास्ट एज वेल। देखो इस चीज को कवर अप करने के लिए आप सिर्फ अपोलोजाइज और उसके साथ साथ आप बस उस चीज की लीपापोती कर सकते हो। लीपापोती इन द सेंस ऑफ दैट कि ये एक ऐसी गलती है जिसको आप निकाल के नहीं फेंक सकते हो, बस उसकी लीपापोती कर सकते हो कि आप ऊपर से कोई लेयर लगा दो कि लोग पुरानी बातें भूल जाए और नई बातें हमारे साथ करने लगे। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता कौन कौन से टर्म्स आप अप्लाई करेंगे, कौन सा टर्म्स आपके लिए चलेगा, nobody can tell you. But here is the point is कि you have to apologize for that with each of one. Try to. ऐड चलाओ इस चीज के लिए। और सबसे बड़ी चीज ना, जब आपके साथ जब आपने ये सब कर दिया, जब ये पूरा माथापच्ची हो गया, तो आपने अपोलोजाइज किया भी तो किस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। आई एम टेलिंग यू, जिस भी लैंग्वेज में आपने गलती की है, जरूरी नहीं है कि आप उसी लैंग्वेज में आकर के अपोलोजाइज भी करें। मैं कहता हूँ लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में अपोलोजाइज करो, उसकी पूरी लॉन्ग वीडियो बनाओ, बताओ कि हाउ आई एम फीलिंग गिल्टी, व्हाट शुड आई फॉर नेक्स्ट। लोगों से कमेंट में राय लो, वो बताएंगे। वो देखो इंसान के अंदर दोनों पार्ट है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो क्षमा भी करते हैं, वो गुस्से भी होते हैं। गुस्सा एक समय के लिए होता है, लेकिन क्षमा करने के लिए वो तत्पर है। रेज हैंड फॉर इटसेल्फ, बोलो कि मैंने ये गलती की है, मैं इसके लिए जो भी कुछ है हर्जाना भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आई जस्ट वांट टू बाउंस बैक। बट हियर इज द पॉइंट यार, नोबडी कम विथ यू टू शूट दैट पॉडकास्ट अगेन। अब आपको पूरा सब कुछ चेंज करना होगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप बेलगरिटी में ही एंटर कर जाओ, उसी को अपना पैशन बना लो। या फिर अब ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उसके बारे में, उस गलती के बारे में बार बात करो, इतनी बार बात कर दो कि वो गलती ही अपना अस्तित्व ही खो दे। जब आप उस गलती के बारे में बार बात करोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, मुझे शर्म बहुत आती है, तो अपने शर्म के बारे में इतना मजाक उड़ा लूंगा, इतनी ज़्यादा उसके बारे में चर्चा कर लूंगा, इतना ज़्यादा उसको धिक्कारूंगा ना कि वो ऑटोमेटिक हमारा रास्ता छोड़ देगी। दूसरा कि आप इस चीज़ को जितना ज़्यादा लोगों से आप कहेंगे, चर्चा करेंगे, इस पे वीडियो डालेंगे, कहते नहीं है कि आप PR करो इसी के लिए, आई डिड दिस मिस्टेक, आई जस्ट वॉन्ट टू बाउंस बैक। ऐसा करके ही आप इस चीज़ को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। मतलब कहता हूँ कि ये इसको कलेक्ट करना इतना ज़्यादा
समेटना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बट यू कैन डू इट इफ़ यू वांट। इसको आसान करने के लिए आपके पास एक रास्ता है कि आप इस चीज़ के बारे में खूब बात करो, ऐसी गलती के बारे में खूब बात करो, आप ही एक ऐसे पॉइंट बन जाओ जहाँ से लोग सीख सकते हैं। सिंपल। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि 3 चीज़ें आप क्या सीख सकते हो रणवीर अलाहाबादिया से जो उन्होंने गलती की है ना। सो आप ना अपनी गलती के बारे में खूब बात करो कि क्या नुकसान मैंने सीखा है, आप क्या सीख सकते हो, वहाँ भी सिखाओ, इस गलती से भी सिखाओ। पीपल विल एडमायर यू। देखो, समझो, क्योंकि बहुत बड़ा मसला फैल चुका है और एक ऐसा इंसान जो लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को इन्फॉर्मेटिव बनाता है, लोगों को बुलाता है, ऐसे ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को बुलाता है ना, ऐसे नेटवर्क में है जिनके थ्रू उनकी नॉलेज लेता है और लोगों तक पहुंचाता है। वो कैसे इंसान अगर ऐसी ट्रैप में जाकर के अटक गया हो जहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं क्या करना है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ अपोलोजाइज करो जितना ज़्यादा हो सके और बताओ कि लर्निंग्स क्या है। यही है, अब आप यही कर सकते हो। देयर इज नो एनी चांस टू डू एनीथिंग, बट चांस यही है कि आप सिर्फ इसके बारे में खूब बात करो, खूब पीआर करो। पीआर इसके चक्कर में नहीं कि आप अपनी पुरानी बातें उठा करके, नहीं, नया पीआर बनाओ, नए वीडियोस लाओ, उस पर आप डिस्कशन करवाओ। जब सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश दे दे कि यू कैन नाउ स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी अगेन, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखा है कि आपको एक भी वीडियो नहीं डालनी है। This is what about. But when Supreme Court release you to upload video on YouTube, so first of all you have to upload about regrets, upload about apologize कि आपने क्या सीखा है, और ऐसे ही करके आप इस चीज़ को समेट सकते हो, ऐसे ही करके आप उस चीज़ को बाउंस बैक कर सकते हो। ठीक है, डू इट फास्टर। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है कि जब आप गलती करते हो, गलती के बारे में चर्चा नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, लोगों को पता है लेकिन आप उस चीज़ के बारे में चर्चा ही नहीं करते। आपको लगता है कि यार मैं क्या ही इस पर डिस्कस करूं, लोग भूले हुए ठीक है, लेकिन भूले नहीं होते हैं। वो आपकी शक्ल जैसे ही देखते हैं उनको पता चल जाता है, वो तो वही इंसान है, ये तो वही है जो चोरी किया था। लेकिन जब आप उनके बीच में रह करके खुद ही यार भाई मैंने वो गलती करके ना बहुत बड़ी वो की दी, मतलब ये सीखने वाली चीज़ है, यहाँ से आप ना उस पर चर्चा करोगे तो वो आपकी जो इमेज है ना वो चेंज कर देंगे। ठीक है, आप आओगे तो फिर वो आपके नज़र में वो नहीं सोचेंगे कि आप वही इंसान हो जो वल्गैरिटी में एकदम बर्बाद हो गया था। फिर आपका इमेज चेंज कर देंगे। इमेज चेंज करने के लिए आपको उस चीज़ पे डिस्कस करनी पड़ेगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ रणवीर भाई, अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है, अगर ऐसा कोई इंसान देख रहा है जो रणवीर से कनेक्टेड है, उनको ये लिंक भेजें, उनको ये वीडियो शेयर करें जिससे कि वो देखें, समझें और बाउंस बैक करें। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। जय बजरंगबली की।